नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान के करौली में जमीन विवाद मामले में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। बाद में पुजारी को जख्मी हालत में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वारदात को लेकर कहा कि सभ्य समाज में इस तरह के कृत्य के लिए कोई जगह नहीं है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्रों का आज इंतजार खत्म हो गया। सीबीएसई ने आज रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 59.43% छात्र पास हुए हैं। बता दें कि कुल 87,849 ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 52,211 छात्र पास हुए हैं। टीआरपी फर्जीवाड़े में रिपब्लिक टीवी की हकीकत सामने आने लगी है। मुंबई पुलिस की पड़ताल में हंसा रिसर्च के पूर्व कर्मचारी विशाल भंडारी की डायरी से कई खुलासे हुए हैं। इस डायरी में कई घरवालों के नाम दर्ज हैं। इन घरवालों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि रिपब्लिक टीवी को देखने के लिए हर महीने तयशुदा रकम दी जाती थी। इस वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 5 महीनों में चीन से होने वाले व्यापार घाटा करीब आधा हो गया है। अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच व्यापार घाटा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले आधा हो गया। इसकी मुख्य वजह चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में बढ़त और केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उठाए जाने वाले कदमों की वजह से आयात में कमी है। रूस में प्रशांत महासागर की अवाचा खाड़ी में बड़ी प्राकृतिक तबाही होने की बात सामने आई है। यहां बीते कुछ दिनों से बड़ी संख्या में समुद्री जीव मृत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अवाचा खाड़ी के समुद्र में 95% समुद्री जीवों की मौत हो चुकी है, जिसे रूस के अब तक की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी कहा जा रहा है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि समुद्री जीवों की मौत की वजह क्या हो सकती है। देश का बैंकिंग सिस्टम अब सुपर फास्ट होने वाला है। अब देश में किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफर के लिए दिन या समय नहीं देखना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बड़ी राशि के अंतरण के लिए भारत में आरटीजीएस की सुविधा आगामी दिसंबर से 24 घंटे शुरू कर दी जाएगी। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने टीआरपी घोटाले को 30,000 करोड़ रुपए का बताया है। संजय राउत ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात कह रहे हैं तो उनके पास जरूर कोई न कोई ठोस सबूत होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को निजी टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के तहत किसी भी कार्यक्रम में अर्धसत्य या किसी की मानहानि करने वाली सामग्री का प्रसारण नहीं होना चाहिए। भीमा कोरेगांव केस में एनआईए ने 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन 8 लोगों में आनंद तेल तुंबड़े, गौतम नवलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायक, ज्योति जगताप, स्टेन स्वामी और मिलिंद तेल तुंबड़े का नाम शामिल है। बता दें कि इससे पहले एनआईए ने रांची के रहने वाले 83 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को हिरासत में लिया। इससे पहले उन्हें भीमा कोरेगांव मामले में अपने किसी भी तरह की संलिप्तता होने से मना किया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। डीआरडीओ ने शुक्रवार को पूर्वी तट से सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन WFP को साल 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। नॉर्वे के नोबेल कमेटी के अध्यक्ष बेरिट राइस एंडरसन ने शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2019 में 88 देशों के करीब 9.7 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से सहायता पहुंची है। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक स्थानीय कोर्ट के जज ने दहेज प्रताड़ना के एक केस में आधी रात को सुनवाई की। इस केस में सेना के एक मेजर पर अपनी पत्नी पर दहेज के लिए प्रताड़ना देने का आरोप लगा था। जज ने आधी रात में इसके लिए सुनवाई करते हुए आर्मी मेजर को जेल भेजने के बजाय आर्मी की कस्टडी में भेज दिया। मुंबई के कोरोना वायरस से हुई कुल मौतों में 85% मौतें 50 साल से ऊपर की उम्र और बुजुर्गों की हुई है। इस कठिन घड़ी में अच्छी खबर ग्लोबल अस्पताल से आई, जहां हार्ट ट्रांसप्लांट करा चुके 56 साल के कोविड पॉजिटिव मरीज जो मल्टी ऑर्गन फेलियर, निमोनिया, हार्ट स्ट्रोक जैसी कई गंभीर बीमारियों में थे, फिर भी एक हफ्ते में कोविड को मात देती। डॉक्टर इसे चमत्कार मान रहे हैं।
बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव एक बार फिर अपने इस बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने कहा कि यदि राज्य के 80% घरों में स्वामी विवेकानंद की तस्वीरों और उनके संदेश लगाए जाए तो राज्य में आगामी 3 दशक तक भाजपा की सरकार सत्ता में रहेगी। हैदराबाद में एक बच्चे ने आश्चर्यचकित कर देने वाला कारनामा कर दिखाया है। 1 साल और 9 महीने के आदित्य विश्वनाथ गोरी शेट्टी को शार्प मेमोरी के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और अन्य 4 रिकॉर्ड्स बुक्स मिले हैं। आदित्य विश्वनाथ गोरी शेट्टी ने अपने नाम कुल 5 रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। खबरों फिलहाल इतने। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।